घटनाक्रम में किस तरीके से बदलता हुआ पाकिस्तान नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं। ईरान से जंग करना केवल ट्रंप का प्लान नहीं है, बल्कि जानकार मानते हैं कि अमेरिका ईरान से जंग की रणनीति पर बहुत पहले से काम कर रहा था। इस रणनीति पर बाइडेन भी काम कर चुके थे। इन सब के बीच मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका का असली निशाना सिर्फ ईरान नहीं बल्कि होर्मुज जल डमरू मध्य है? वही होर्मुज जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है और जिस पर भौगोलिक बढ़त के कारण ईरान दशकों से दबदबा बनाए हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि वॉशिंगटन की रणनीति सिर्फ युद्ध जीतने की नहीं, बल्कि इस समुद्री चोक पॉइंट की शक्ति को ईरान से दूर करने की भी है। 2026 के युद्ध में ईरान ने होर्मुज को अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत के रूप में इस्तेमाल किया। अमेरिकी और पश्चिमी आकलन के अनुसार तेहरान ने जहाज रानी पर दबाव बनाकर वैश्विक ऊर्जा बाजार को झटका दिया और तेल कीमतों को प्रभावित करने की क्षमता दिखाई। यही वजह है कि अमेरिका और उसकी एक खाड़ी सहयोगी देश लंबे समय से ऐसे विकल्प तलाश रहे हैं जिससे तेल निर्यात केवल ईरान की भौगोलिक पकड़ पर निर्भर न रहे। सऊदी अरब, यूएई और अन्य खाड़ी देश वैकल्पिक पाइपलाइन नेटवर्क और नए निर्यात मार्गों पर तेजी से काम कर रहे हैं ताकि होर्मुज का दबाव कम किया जा सके। कई विश्लेषकों का दावा है कि यह सोच ट्रंप के दूसरे कार्यकाल से पहले ही अमेरिकी रणनीतिक हलकों में मौजूद थी। बाइडेन प्रशासन के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और खाड़ी देशों की भूमिका बढ़ाने पर चर्चा होती रही है। मौजूदा युद्ध ने उस सोच को और तेज कर दिया। अमेरिका का तर्क है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग किसी एक देश का दबाव और औजार नहीं बन सकते। वहीं ईरान का दावा है होर्मुज उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है और बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। यही वजह है कि आज की लड़ाई केवल मिसाइल और ड्रोन की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री धमनियों में से एक पर नियंत्रण की लड़ाई बन चुकी है। होर्मुज पर किसका प्रभाव रहेगा, ये आने वाले वर्षों में पूरे मिडिल ईस्ट की ताकत का संतुलन तय कर सकता है। और कुल मिलाकर भारत की भी अगर आप बात करें तो भारत भी एक बड़ा हिस्सा यहीं से तेल और गैस का लेता है। कब से ईरान से जंग की रणनीति है, ये भी अब आपको हम फटाफट बता देते हैं। 2018 की बात अगर आप करें तो ट्रंप ने परमाणु समझौता छोड़ दिया था। साल 2018 वो साल। और कुल मिलाकर आपको बता दें कि अब इस पूरे घटनाक्रम को ईरान पर दबाव की नीति जो है वो काफी पुरानी है। जी हाँ, ये नई नीति नहीं है, काफी पुरानी नीति अमेरिका की। बाइडेन काल में ही राजनीतिक चर्चा काफी तेज हो गई थी, जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बता भी रहे थे कि किस तरीके की ये चर्चा शुरू हुई। खाड़ी सुरक्षा जो है वो एक बड़ा चिंता का विषय बना। होर्मुज निर्भरता घटाने का जो फैसला है वो किया गया। अरब देशों को बड़ी भूमिका देने की सोच जो यहीं से डेवलप हुई धीरे धीरे। ऊर्जा मार्ग सुरक्षा प्रमुख जो है वो लक्ष्य बनाया गया कि ऊर्जा 2026 वो साल जब युद्ध ने योजना को गति दे दी। तो ये ईरान की जो दबाव की नीति है वो काफ़ी पुरानी है, नई नीति नहीं है। और इसीलिए जो ईरान की समुद्री पकड़ कमज़ोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमेरिका को हमेशा से लगता था और वो होता हुआ नज़र भी आया है। अमेरिकी सैन्य बोझ घटाना, अब देखिए होर्मुज अरब देशों को सौंपेंगे ट्रंप, ये बड़ा सवाल है। अरब गठबंधन को मजबूत करना भी क्या एक रणनीति हो सकती है? ईरान पर आर्थिक दबाव जो है वो बढ़ाना क्या एक रणनीति हो सकती है? क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर मतलब युद्ध में कमजोर। किसी भी युद्ध को लड़ना है तो आपको आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। चीन रूस प्रभाव सीमित करना ये भी एक लक्ष्य हो सकता है, क्योंकि लगातार इन दोनों देशों की मदद मिलती नजर आ रही है। तो ये वो अहम सवाल है जो उठते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। और कुल मिलाकर अब देखना यह है कि किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पे जवाब सामने आता है।